मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान की शक्ल में एक उसूल दिया, ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इन उसूल को परख करके और बरत करके दिखा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके और दिए हुए दस्तूर पर कैसे अमल किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दस्तूर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दस्तूर सिखाया, इनकी रोशनी में अगर हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और इसको बरतने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हर तरह के मसाइल और परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में रहने बसने वालों के लिए हर एक के हुकूक बयान फरमाए हैं। हम सब अपना हुकूक, दूसरों का हुकूक, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन सब को जानें, समझें और समझ करके उसको बरतने की कोशिश करें। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ हमें अपना हक याद रहता है, देना पड़े तो उसका हक याद नहीं रहता। मतलब लेने के लिए तो हम तैयार हैं, देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बहुत बड़ी खामी है और बहुत बड़ी कोताही है। इसी वजह से आज इख्तिलाफात होते हैं, घर घर का बिगाड़, माशरे का बिगाड़, रिश्तेदारियों में बिगाड़। यही वजह है कि हम अपने हुकूक का तो पूरी तरीके से 101% ख्याल रखते हैं,
और दूसरे का हुकूक क्या है उसका 1% भी ख्याल नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे हुकूक बयान फरमाए, उन्हीं हुकूक में से एक हक पड़ोसियों का हक भी है। ये पड़ोसी जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, हमारे घर से 2-4 घर दूर रहते हैं, ये हमारे पड़ोसी, इनका हम कितना ख्याल रखते हैं। आज लॉकडाउन का ज़माना गुजरा, मुर्री बंद का ज़माना गुजरा, हमने कभी सोचा हमारे पड़ोस में कौन है जिसके घर चूल्हा नहीं जला? हमारे घर के पड़ोस में कौन ऐसा रहता है जो दिन भर भूखा था और उसने एक लुकमा तक नहीं खाया? कभी हमने गौर किया? नहीं किया। सिर्फ हमें मुर्री बंद, काम नहीं चल रहा है, माल नहीं निकल रहा है, अपना ख्याल है, अपने बैंक बैलेंस का ख्याल है। उठाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं, अय आयशा, जिब्रील तो बार बार मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने, पड़ोसी को साथ बेहतरीन बर्ताव करने की तरगीब देते हैं, वसीयत करते हैं। मैं गुमान कर बैठा अन्नहु सयुवर्रिसहु, कि कहीं जिब्रील ऐसा हुक्म लेकर के नाजिल ना हो जाए कि अपने जायदाद से, अपने घर बार से उन्हें हिस्सा देना पड़े। सोचिए और गौर कीजिए, अगर हिस्सा देने वाली बात आ जाती तो फिर हम क्या करते? आज बहनों का हिस्सा कौन देता है? हमारे माशरे में, हमारे माहौल में बहन का हिस्सा कौन दे रहा है? बहन का हिस्सा देने वाले नहीं, पड़ोसी का हिस्सा देना पड़ता तो क्या होता? आज हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई भाई में बंटवारा हो जाए तो दोनों में मिल्लत रहती है, और अगर बहन हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाए और भाई हिस्सा दे दे तो फिर आखिरी सांस तक के लिए रिश्ता टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अरे ये नहीं सोचते कि जिस तरीके से हम अपने बाप की औलाद हैं, बेटी भी अपनी बाप की औलाद है, अपने बाप से हिस्सा ले रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने सामने रखें। एक दूसरी हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हदीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, इनके घर वालों ने अब्दुल्लाह इब्न उमर के लिए एक बकरी ज़बह की। इत्तेफाक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर घर के अंदर मौजूद नहीं। जब घर के अंदर आए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अपने घर वालों से, क्या तुम लोगों ने हमारे घर के बगल में, हमारे घर के पड़ोस में जो यहूदी रहता है, क्या तुमने उन्हें हदिया दिया? इस गोश्त का कुछ हिस्सा उन्हें पहुंचवाया? कुछ हिस्सा उन्हें गिफ्ट और तोहफे में दिया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के घर वालों ने कहा, अल्लाह, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, हम लोगों ने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी ने कहा, सुनो, हमारे घर के बगल में पड़ोसी रहता है, तुमने उन्हें इस ज़बह की हुई बकरी का कुछ हिस्सा उन्हें नहीं दिया। सुनो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और वही हदीस बयान फरमाई जो मैंने पहले पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जिब्रील ने वसीयत की है, और बराबर वसीयत करते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं गुमान कर बैठा कि जिब्रील कहीं लोगों की जायदाद में पड़ोसी को हिस्सेदार न बना दे। सोचिए और गौर कीजिए, आज हम पड़ोसी किसे समझते हैं? समझना चाहिए कौन पड़ोसी। पड़ोसी के बारे में तारीफ की गई है कि पड़ोसी उसे कहते हैं जो आपके साथ सलाते फज्र में नमाज पढ़े, यानी फज्र की नमाज में मस्जिद में जो आपके साथ नमाज पढ़े वो आपका पड़ोसी, यानी इतना करीब से, जो करीब होगा वही मस्जिद में फजर की नमाज में आएगा, दूर वाला नहीं आएगा। दूसरी तारीफ यूँ की गई है कि 40 घर, हर तरफ से 40 घर शुमार कर लें, ये 40 घर वाले आपके पड़ोसी हैं। ये कौल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। बहरहाल पड़ोसी जिससे भी मांग ले, लेकिन पड़ोसी का हक हमारे ऊपर है और हमें पड़ोसी का हक अदा करना है। पड़ोसी का हक क्या है? पड़ोसी का हक ये है
कि हम उसका ख्याल रखें, उसको तकलीफ़ ना दें। भूखा है तो उसे खाना खिलाएं। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, कि जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की तकलीफ़ से महफूज न रहे। मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने ताकीद के लिए कहा, वरना 1 मरतबा अल्लाह के नबी का कह देना ये काफ़ी था। सोचिए, जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की तकलीफ़ से महफूज ना रहे, ईज़ा से महफूज ना रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन नहीं। इस मोमिन नहीं का मतलब ये नहीं कि आप काफिर हो गए, आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, अब आपका इस्लाम से कोई रिश्ता और नाता नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि आप मुकम्मल ईमान वाले नहीं, कामिल मोमिन नहीं हैं। अगर आप कामिल मोमिन होते, आप कामिल ईमान वाले होते, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर चल करके अपने पड़ोसी का ख्याल रखते और उसे तकलीफ़ न देते। एक और हदीस अपने सामने रखें, तिरमिज़ी की सही रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना और युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं चंद कलिमात सिखलाने वाला हूँ, कौन है जो इन कलिमात को ले ले, उस पर अमल करे, या जो अमल करने वाला हो उसे सिखलाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, फ़कुल्तु अना या रसूल अल्लाह फ़अख़ज़ बियदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, हज़रत अबू हुरैरा खड़े हो गए और तैयार हो गए, अल्लाह के नबी मैं तैयार हूँ, मैं इन कलिमात को याद करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने उनका हाथ पकड़ा, फ़अद्द ख़म्सन, और 5 चीज़ें तरतीबवार गिनाई। 5 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी। और 5 चीज़ें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महारिम और हराम चीज़ से बच जाओ, तकुन अअबदन नास। जब हराम चीज़ से बचोगे, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज बहुत बड़े इबादत गुजार भी हम बनते हैं, लेकिन पोजीशन देखी जाए तो क्या है, हराम के कारोबार में और हराम की चीज़ों में बिल्कुल लथपथ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 5 चीज़ें मैं देने जा रहा हूँ, 5 चीज़ें अपने दिल के एक कोने में बिठा लो और इसे सिखलाओ लोगों को। क्या है? जब तुम महारिम से बच जाओ, हराम चीज़ों से बच जाओगे, तो सबसे बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओगे। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम मोमिन हो जाओगे। और वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करने लगो, तुम मुसलमान हो जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा हंसा मत करो, बहुत ज़्यादा खिलखिलाया मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है। और 5वीं चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया, वर्द बिमा क़स्समल्लाह तकुन अग़नन नास, अल्लाह की किस्मत पर राज़ी हो जाओ, तकदीर पर राज़ी हो जाओ। जो अल्लाह ने, तुम जब पेट में थे अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिख दी, उस तकदीर पर राज़ी हो जाओ, तकुन अग़नन नास, सबसे बड़े गनी बन जाओगे, सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। आज मसला तो यही है ना, मालदारी का रोना, पैसे का रोना है। हम अपनी किस्मत पर राज़ी नहीं। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है, रो के, गिड़गिड़ा के, नाक रगड़ के, सर रगड़ के, कुछ भी रगड़ लो,
होने वाला नहीं। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, बस दुआ के ज़रिए से आपकी तकदीर बदल सकती है। दुआ करो, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने न गिड़गिड़ाओ, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें न करो। बस अपनी नाक रगड़ना है तो अल्लाह के सामने रगड़ो, अपनी पेशानी रगड़नी है तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने रगड़ो, और अपने आप को हकीर और जलील साबित करना है तो उस रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने अपने आप को हकीर, जलील, गरीब, फ़कीर साबित कर दो। और रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है, और रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है, और रब्बुल आलमीन आपकी ज़िल्लत व खाकसारी को देख करके आपकी ज़रूर दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे भाइयों, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, और जानते हैं पड़ोसी का ख्याल रखने वाले ये मोमिन हैं और अहले ईमान वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस अपने सामने रखी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो खामोश रहे या अच्छी भली बातें करे, क्योंकि ज़बान से निकलने वाला हर कलमा नोट होता है, ज़बान से निकलने वाली हर बात नोट होती है। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, किरामन कातिबीन, दो बुजुर्ग लिखने वाले आपके दोनों साइड बैठे हुए हैं, दोनों कंधे पर, दोनों तरफ हैं। आपकी हर एक्टिविटी, आपके हर हरकत व सकनात उन फरिश्तों के रजिस्टर में नोट है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, फलयकुल खैरन, खैर कहो, अच्छी भली बातें कहो, सही बातें कहो, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, जो आपकी बातें सुन करके खिलखिला उठे, आपकी बातें सुन करके उसको मसरत हो जाए, सुकून हो जाए, चैन हो जाए। वरना अगर आपकी ज़बान से अच्छी बातें नहीं निकलती, हमेशा कड़वी बातें निकलती, हमेशा ख़राबी बातें निकलती हैं, हमेशा ऐसे ही बोलते हो कि दूसरे को बुरा लग जाए, तो फिर बोलने की इजाज़त नहीं है। फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, खामोश रहो। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। और हदीस का टुकड़ा जो महल्ले इस्तिशहाद है वो ये है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो अपने पड़ोसी की इज्जत करो। पड़ोसी गरीब है, पड़ोसी गैर मुस्लिम है, पड़ोसी यहूदी है, पड़ोसी ईसाई है, कुछ भी हो, आपका पड़ोसी है ना, उस पड़ोसी का जो हक है उसके उस हक को अदा करो। एक और हदीस अपने सामने रखें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के नबी, कैसे मैं जानूं कि मैं अच्छा करता हूं या बुरा करता हूं? कैसे मैं समझूं कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है या बुरा है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब तुम अपने पड़ोसी से सुनो कि अहसनता, तुमने अच्छा किया, तो ठीक है, तुमने अच्छा किया। और अगर जब पड़ोसी तुम्हारी बुराई बयान करे, जब पड़ोसी तुम्हारी बुराई बयान करे, शिकायत करे, तो फिर याद रखो तुम अच्छे नहीं हो, तुमने बुरा किया। तुम अपने आमाल को और अपने किरदार को सुधारने की कोशिश करो। मोहतरम हज़रात, पड़ोसी ये हमारे लिए बहुत ही अहम होते हैं। सुख दुख में साथ देने वाले सबसे पहले पड़ोसी। हमारे रिश्तेदार दूर हैं, हमारे खेश व अकारिब दूर हैं। मुसीबत आई, परेशानी आई, तकलीफ़ आई, किसी परेशानी में मुब्तला हो गए, तो सबसे पहले दौड़ने वाला कौन होगा? आपका पड़ोसी। आपको हॉस्पिटल ले जाना है, अचानक आपकी तबीयत बिगड़ी और आपको हॉस्पिटल ले जाना है, घर वालों के साथ कौन है? फ़ौरन रिश्तेदार अगर नज़दीक है तो आ गए, नज़दीक नहीं है तो दूर वाले फ़ौरन आ नहीं सकते, पड़ोसी ले जाएगा। इसलिए पड़ोसी से हमेशा बना करके रखो। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अपने पड़ोसी के हक़ को अदा करो। पड़ोसी का हक़ ये भी है
कि हम पड़ोसी को हदिया भी देते रहें। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने सालन को पकाओ तो उस सालन के अंदर पानी को ज़्यादा कर दो, और उस पानी के ज़रिए से जो सालन ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी परिवार के खाने से बच जाएगा, उस सालन से अपने गरीब पड़ोसी की मदद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी और कितनी वाज़ेह तालीम अपनी उम्मत को दी है कि थोड़ा सा पतला ही खा लो, बहुत ज़्यादा अच्छा खाने की कोशिश मत करो। अगर ताकत है तो खाओ, अच्छा भी खाओ, अच्छा पड़ोसी को भी खिलाओ। अगर ताकत नहीं है, अच्छा नहीं खा सकते, तो थोड़ा पतला ही खा लो, लेकिन अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा रह जाए और खुद खा करके सोए, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। सोचिए कितनी वाज़ेह तालीम है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम पड़ोसी को हर तरह की तकलीफ़ से बचाएं और हर तरह से उसकी मदद करते रहें। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पड़ोसी आपके दीवार में कील ठोक रहा है तो उसे मना मत करो, उसे मना। हमें तकलीफ़ होती है ना, दीवार में कोई ठोक रहा है, कील ठोक रहा है, खूंटी ठोक रहा है, तो हमें तकलीफ़ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अगर पड़ोसी आपकी दीवार में कील ठोक रहा है तो उस कील के ठोकने से मना मत करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को ये अमल नापसंद करते हुए देखा है, यानी सबको नापसंद होता है कि हमारे दीवार में कोई ठोके और हमारे दीवार में कुछ गड़बड़ी हो जाए, प्लास्टर उखड़ जाए, पेंट उखड़ जाए। अबू हुरैरा ने ये लोगों के चेहरे से शनाख्त कर, तो हज़रत अबू हुरैरा गुस्से में कहते हैं, मैं अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों कंधों के दरमियान कील ठोक। गुस्से में कहा उन्होंने। सोचिए, तो कील ठोकने से मना करने का मतलब ये है कि आप उस पड़ोसी के हर तरीके से ताउन करें, मदद करें। शुराय हदीस ने लिखा है, इस हदीस से यही निकलता है कि आप पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें, अगर उसे ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पर उसको काम आए, उसका ताउन करें। पड़ोसी के साथ आप हुस्न सलूक रखें। पड़ोसी अगर कर्ज़ मांगे तो उस पड़ोसी को कर्ज़ भी दें, और इसी तरीके से पड़ोसी अगर जालिम की सूरत में है या मजलूम की सूरत में है, दोनों सूरत में पड़ोसी की मदद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम की मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, जालिम की मदद, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद का मतलब क्या है? यानी जिसके उस पर जुल्म किया जा रहा है उसकी मदद तो समझ में आती है, लेकिन जो जुल्म कर रहा है उसकी मदद कैसे करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम को उसके जुल्म से रोक करके मदद करो। हज़रात गिरामी, ये पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। पड़ोसी के ताल्लुक़ से और भी बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं पर इक्तफ़ा करता हूँ एक और चीज़ बयान करके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जाहिलियत के ज़माने में 3 चीज़ें ऐसी थी जो मुसलमानों के लिए करना बहुत ही बेहतर और औला है। पहली चीज़, जब ज़माने जाहिलियत में लोगों के यहाँ मेहमान उतरते या मेहमान पहुँच जाते, तो ज़माने जाहिलियत के लोग मेहमान की बड़ी इज्जत करते थे, मेहमान की बड़ी तकरीम करते थे, उनके हुकूक को अदा करते थे। दूसरी चीज़, जब उनके यहाँ कोई बूढ़ी औरत होती तो बूढ़ी औरत को बेकार नहीं छोड़ देते, लावारिस नहीं छोड़ देते, बल्कि उनका ख्याल रखते ताकि इस बूढ़ी औरत ज़ाय ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। आज कौन है? आज तो अपनी माँ बूढ़ी हो जाती है तो हमें भारी पड़ता है, आज अपनी माँ बूढ़ी हो जाती है तो हमें भारी पड़ता है। एक वक्त की रोटी, वो भी बूढ़ी औरत आधी रोटी, एक रोटी इससे ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन आज हमारे घर का माहौल, हमारे माशरे में ऐसे ही चल रहा है। उस बूढ़ी औरत की बहुएं, उनको आधी रोटी अपनी सास को देने में भारी पड़ता है।
और ऐसा ही लड़के और बेटे भी हो जाते हैं, अपनी बीवी के फेवर में आकर के अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते। लेकिन जाहिलियत के ज़माने के इस रीति और रिवाज से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जाहिलियत के ज़माने में ऐसा था, इस्लाम तो इससे ज़्यादा करने का हुक्म देता है और हम कहाँ हैं। तीसरी चीज़, जब किसी का पड़ोसी तकलीफ़ में होता या कर्जदार हो जाता तो जाहिलियत के लोग उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते और उसके कर्ज़ को अदा करने की कोशिश करते। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हम सबको सब सारे लोगों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन तू हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हम में से अक्सर लोगों के यहाँ बिगाड़ फसाद है, ऐ अल्लाह उन बिगाड़ और फसाद को कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुलझाने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, जब खात्मा हो कलमे तौहीद ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।